पिछले साल से भारत और चीन की सेनाएं कई मौकों पर आमने सामने आईं। लद्दाख के गलवान में पिछले साल जून में हिंसक झड़प हुई। तब से चीन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि भारतीय सेना के साथ झड़प में उसके सैनिक मारे भी गए थे। लेकिन अब उसने मान लिया है कि इस लड़ाई में उसके सैनिक भी मारे गए थे। चीन के सरकारी अखबार यानी पीपल्स डेली ने इस बारे में ट्वीट किया है। बताया है कि गलवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए 4 चीनी सैनिकों को सम्मानित किए जाने का फैसला लिया गया है। इन्हें ऑनररी टाइटल्स और फर्स्ट क्लास मेरिट सम्मान देने का फैसला किया गया है। 19 फरवरी को चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने इस बात का ऐलान किया। इन 4 जवानों के अलावा इसका नेतृत्व कर रहे कर्नल को भी सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। खबरें बताती हैं कि कर्नल इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि पीपल्स डेली के इस ऐलान से अभी तक ये साफ नहीं है कि कुल कितने चीनी सैनिक उस लड़ाई में मारे गए थे। सम्मानित किए जा रहे सैनिकों और अधिकारी की पहचान भी जाहिर नहीं की गई है। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो इन शहीद सैनिकों के नाम हैं चेन होंगजुन, चेन जियांगग्रोग, झाओ सियान और वांग झुओरॉन्ग। ये ऐलान ऐसे समय आ रहा है जब लद्दाख से चीनी सेना डिसएंगेजमेंट में व्यस्त है। सेनाएं पीछे हट रही हैं, बंकर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या चीन का ये दावा सही है? इस सवाल के आगे संदेह को दर्ज करें। संदेह का कारण है एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि भारत के साथ इस झड़प में चीन के कम से कम 45 सैनिक शहीद हुए थे। किसकी रिपोर्ट है? रूस की न्यूज एजेंसी TASS की। 11 फरवरी को ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून में गलवान में हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक और चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। इस रिपोर्ट पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि चीन के 40 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये फेक न्यूज है। इसके अलावा यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 36 बताई गई थी। ऐसा सूत्रों का दावा है। ऐसे हालात में जब भारत में चीनी राजदूत सुन वेइडोंग से सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। भारत और चीन की सेनाओं के बीच मई 2020 में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था। लद्दाख की गलवान घाटी में जून में हुई हिंसा में भारत और चीन के सैनिकों के बीच लोहे के कांटे से लैस लाठियों और पत्थर की मदद से मारपीट हुई थी। इस घटना में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन द्वारा अपने हताहत सैनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।